नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु सिंह। आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज़ की पंचायत चुनाव यात्रा। हम आज है अयोध्या जनपद के विकासखंड तारुन के ग्राम सभा सीहीपुर में। यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस ग्राम सभा के भावी प्रधान प्रतिनिधि के रूप में भाई साहब। हम इनसे जानेंगे कि आगामी पंचायत चुनाव में इनके क्या क्या वादे रहेंगे, जनता के बीच में क्या लेके उतरेंगे। भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। सर्वप्रथम अपना नाम बताएं। महेंद्र मिश्र। महेंद्र मिश्रा जी। महेंद्र मिश्रा जी, आप अब की बार पंचायत चुनाव में आ रहे हैं, तो क्या वादे रहेंगे? नहीं, हमारा पहला वादा ये है कि चूँकि ये ग्रामीण एरिया है और यहाँ तमाम लोग गरीब लोग ऐसे हैं जो भी आवास से वंचित हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो सरकार की मंशा के अनुरूप 2022 तक सभी को आवास की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी समस्या गांव में आमतौर पे होती है, उनको पेयजल की समस्याएं हैं। हम चाहेंगे कि पूरे गांव में हर घर को स्वच्छ जल देने की व्यवस्था को सुचारू रूप से 22 तक लागू करें। ये हमारी दूसरी प्राथमिकता है। तीसरी प्राथमिकता में हमने रखा है कि गांव में आमतौर पर अभी भी आवागमन की असुविधाएं हैं, तो रोड सड़कों को लेकर के। तो हमारी प्राथमिकता में है कि ग्राम पंचायत के माध्यम से, क्षेत्र पंचायत के माध्यम से या माननीय मतलब प्रदेश सरकार के माध्यम से मैं गाँव को, हर पुरुषों को सड़क से जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये तीन हमारे प्रमुख बातें हैं जिनको लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और एक समस्याएं और गांव में आती हैं कि उनको राशन कार्ड को लेकर समस्याएं राशन कार्ड को लेकर अचानक यूनिटें कट जाना, कोटेदार अपनी मनमानी से घटतौली कर, इस पर भी हमने लोगों को आश्वस्त किया है, क्योंकि सरकार भी है हमारी, हम लोग सरकार से संबंधित भी हैं, तो 100% सबको राशन की जो सुविधा है वो भी उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। इन सब प्रमुख बातों को लेकर हम लोगों के बीच में हैं, लोगों के बीच में आएंगे। सवाल काफ़ी ज़्यादा उठे, हमने गांव के लोगों से बात की हमारे सहयोगी ने, तो वहाँ बताया गया कि शौचालय को लेके कि गड्ढे की खुदाई हो चुकी है, लेकिन पैसा भी पास हो गया, लेकिन शौचालय नहीं बने। उसमें जो तत्कालीन ODF करने की जो हड़बड़ी थी, उसमें ठेकेदारों के माध्यम से लोगों ने काम कराया। ये सही है कि जो सरकार की मंशा थी उसके अनुरूप गांव में काम नहीं हो पाया है, लेकिन मैं उसके लिए पूरी तरह से लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो समस्याएं हैं शौचालय को लेकर, वो आने वाले इसी 22 तक हम 100% लोगों को शौचालय उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे और उन समस्याओं का निदान करवाएंगे। शिक्षा को लेकर के आपकी क्या पहल रहेगी अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं मैदान में? शिक्षा के लिए हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि हमारे गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय और 2 पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं। इस सरकार, मतलब इस प्रधान के कार्यकाल में उनका कायाकल्प हो पाया है कि नहीं? हाँ, उसका कायाकल्प हुआ है। शासन की जो मंशा थी प्राथमिक विद्यालयों को कायाकल्प कराने की, तो वर्तमान ग्राम प्रधान ने उसको पूरी तरह से कायाकल्प कराने का प्रयास किया है, लेकिन उसमें जन सहयोग के माध्यम से, हम लोगों के सहभागिता से उस प्राथमिक शिक्षा की जो गुणवत्ता होनी चाहिए, जो सरकार की मंशा है, उसके अनुरूप अच्छी शिक्षा देने के लिए हम लोगों से मिलकर और जो हमारे अध्यापकगण हैं उनसे मिलकर एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहेंगे कि जो सरकार की मंशा भी है उसके अनुरूप लोगों को अच्छी शिक्षा मिले। और जो लोग प्राइवेट विद्यालयों में जा रहे हैं, और चूँकि गाँव में गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं, उनके पास पैसे की प्रॉब्लम होती है, तो मैं चाहूँगा कि उनके उस अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निःशुल्क मिले। इसके लिए उनका भी मार्गदर्शन लेकर के अच्छा प्रयास करेंगे। आज जी, आप इसी ग्राम सभा के हैं? हाँ, ये मेरी ही ग्राम सभा है। शुभ नाम आपका? हमको श्री नारायणाचार्य जी के नाम से लोग जानते हैं। मैं मुख्य तौर पर श्रीमद् भागवत कथा और श्री राम कथा का प्रवक्ता हूँ जी। अगर अब की बार आप प्रधान किसको चुनना चाहते हैं? देखिए, ये प्रश्न ऐसा है जिसको लेकर के जवाब देने में सबको दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा खुद की है और लड़ने वाले सारे प्रत्याशी अपने ही आसपास के हैं। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारी अपनी सोच ये है कि वह व्यक्ति जो सरकारी योजनाओं की जानकारी रखता हो और जिसमें कुछ अलग करके, खास करके विकास के संदर्भ में अगर उसको कुछ करने का जुनून है, तो उसी व्यक्ति को हर हाल में चुनना चाहिए, जो ईमानदार हो और निष्ठा के साथ विनम्र भाव से सेवा का जरा सा भी भाव जिसके हृदय में होगा, वो ग्राम सभा को वही आगे ले जा पाएगा। और जैसा कि अभी आप लोगों की चर्चा के दौरान मैं सुन रहा था, योजनाएं तो सरकार की बहुत अच्छी सारी आती हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन 2 वजह से नहीं हो पाता, जहां तक मेरी समझ है। पहला मुख्य कारण ये है कि जैसे तैसे अगर कोई भी पद पर पहुंच जाता है तो वो उस पद की गरिमा के अनुरूप आचरण नहीं कर पाता। जन सहयोग के माध्यम से, हम लोगों के सहभागिता से उस प्राथमिक शिक्षा की जो गुणवत्ता होनी चाहिए, जो सरकार की मंशा है, उसके अनुरूप अच्छी शिक्षा देने के लिए हम लोगों से मिलकर
और जो हमारे अध्यापकगण हैं उनसे मिलकर एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहेंगे कि जो सरकार की मंशा भी है उसके अनुरूप लोगों को अच्छी शिक्षा मिले। और जो लोग लोग प्राइवेट विद्यालयों में जा रहे हैं और चूँकि गांव में गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं, उनके पास पैसे की प्रॉब्लम होती है, तो मैं चाहूँगा कि उनके उस अच्छी गुरुत्वपूर्ण शिक्षा निःशुल्क मिले। इसके लिए उनका भी मार्गदर्शन लेकर के अच्छा प्रयास करेंगे। आज जी आप इसी ग्राम सभा के हैं? हाँ, ये मेरी ही ग्राम सभा है। शुभ नाम आपका? हमको श्री नारायणाचार्य जी के नाम से लोग जानते हैं। मैं मुख्य तौर पर श्रीमद् भागवत कथा और श्री राम कथा का प्रवक्ता हूँ जी। अगर अब की बार आप प्रधान किसको चुनना चाहते हैं? देखिए, ये प्रश्न ऐसा है जिसको लेकर के जवाब देने में सबको दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा खुद की है और लड़ने वाले सारे प्रत्याशी अपने ही आसपास के हैं। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारी अपनी सोच ये है कि वह व्यक्ति जो सरकारी योजनाओं की जानकारी रखता हो और जिसमें कुछ अलग करके, खास करके विकास के संदर्भ में अगर उसको कुछ करने का जुनून है, तो उसी व्यक्ति को हर हाल में चुनना चाहिए, जो ईमानदार हो और निष्ठा के साथ विनम्र भाव से सेवा का जरा सा भी भाव जिसके हृदय में होगा, वो ग्राम सभा को वही आगे ले जा पाएगा। और जैसा कि अभी आप लोगों की चर्चा के दौरान मैं सुन रहा था, योजनाएं तो सरकार की बहुत अच्छी सारी आती हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन दो वजह से नहीं हो पाता, जहां तक मेरी समझ है। पहला मुख्य कारण ये है कि जैसे तैसे अगर कोई भी पद पर पहुंच जाता है तो वो उस पद की गरिमा के अनुरूप आचरण नहीं कर पाता।